अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ को अमली तौर पे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। वो कैसे? वो ऐसे कि आज आपने बयान सुना होगा, तातर ने बयान दिया है कि वज़ीर आज़म रवाना हो रहे हैं सऊदी अरब अपने अहल खाना के हमरा, जहां वो उम्रा भी अदा करेंगे और उसके अलावा अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। ये सारी मुलाकातें वही हैं जिनका मैं बार बार तज़किरा करता चला आ रहा हूँ कि आइंदा 4 माह नून लीग की गवर्नमेंट के डिसाइसिव कह लें मंथ्स हैं, जिसमें उन्होंने उनकी अगली पूरी हुकूमत की बुनियाद खड़ी है। क्योंकि इन 4 माह के दौरान अगर सऊदी, चीनी और रशियन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तभी ये अपनी जो है मोमेंटम बरकरार रख पाएगी। अदरवाइज ये इन हाउस तब्दीली की तरफ चली जाएगी या किसी तरह के भी खलफशार की तरफ ये पार्टी चली जाएगी और ये हुकूमत नहीं चल पाएगी, ये कंपनी नहीं चलेगी। तो उस सिलसिले में ये कल एक दौरा शुरू होने वाला है जिसमें अहम शख्सियात से मुलाकात और फिर इन्वेस्टमेंट्स की कोशिश भी की जाएंगी। लेकिन इस दौरे में सबसे अहम बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शायद अपनी, जो मैं जहाँ तक मुझे याद है, अपनी इस कई सालों से, कई दहाइयों के बाद शायद पहली मरतबा आखिरी अशरा वहाँ ना गुजार सकेंगे, क्योंकि उनको तकरीबन अमली तौर पे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। हाउस अरेस्ट से मुराद ये नहीं है कि उनको कोई पाबंदी है, वो आ जा सकते हैं, हर तरह से कर मतलब नकल हरकत कर सकते हैं, लेकिन बैरून मुल्क जाने पे उनकी पाबंदी लगा दी गई है। मैंने एक ब्लॉग किया था, अभी भी मौजूद है, जिसमें मैंने कहा था कि वो आखिरी अशरा बिलखुसूस 26-27 रमज़ान को मैंने कहा था कि वो बैरून मुल्क रवाना होंगे और उसके बाद वहाँ से लंदन चले जाएंगे। इस हवाले से खबरें भी मीडिया पे चल चुकी हैं कि वो लंदन जा रहे हैं अपने रूटीन चेकअप के लिए। लेकिन उसके बाद से कुछ डेवलपमेंट्स ये हुई कि कुछ शख्सियात और इदारों की जानिब से ये पाबंदी आयद की गई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाहर नहीं जाएंगे। एक मखसूस मुद्दत तक बिलखसूस उनको बाहर जाने पे मना किया गया है, क्योंकि खदशा ये है कि वो बाहर जाने के बाद कोई बयानबाजी ना कर दें, कोई ऐसी चीज़ें ना शेयर कर दें जो इस वक्त उनकी अपनी हुकूमत और या कुछ लोगों के मफाद के ख़िलाफ़ जाती हों। मैं बार बार बता चुका हूँ कि नून लीग में इख्तलाफात चल रहे हैं, बिलखसूस ये जो हुकूमत का मामला बना है इसमें नवाज शरीफ साहब खुश नहीं हैं, हालात कशीदा हैं, मजाज भी कशीदा है। ऐसे में उनका बाहर जाना, इस चीज़ का एक उनको ख़तरा था कि ये कहीं ऐसे बयानबाजी ना शुरू हो जाए जो बाद में अपने लिए ही मुश्किलात का बाइस बने। आने वाले दिनों में मैं स्मेल कर सकता हूँ कि जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं जो नवाज शरीफ से मंसूब समझे जाते हैं, उनके बयानबाजी में जारहानापन पैदा हो जाएगा। और जो ज़राए हैं हमारे, इसके मुताबिक नवाज शरीफ इस वक्त उनके मिजाज काफ़ी कशीदा चल रहे हैं। बहरहाल हुकूमत है, घर में फैमिली में हुकूमत है, बेटी वज़ीर आला है, भाई वज़ीर आज़म है, तो वो ये चीज़ बर्दाश्त तो कर लेंगे। बर आखिर वो कोई इतना, मेरा नहीं ख्याल कि तलवारें लेके बाहर निकलेंगे। बहरहाल उनकी नाराज़गी का इज़हार आपको गाहे गाहे नज़र आता रहेगा। दूसरी जानिब पीटीआई के हवाले से अर्ज़ की थी कि ये जो शेर अफजल मरवत और बाकी मामला चल रहा है और बिलखसूस मखसूस नशिस्तें ना मिलने के बाद जो एक पार्टी के अंदर ही एक लड़ाई शुरू हुई थी, उसकी मैंने अर्ज़ की थी कि ये आने वाले दिनों में आपको ये लड़ाई फैलती हुई नज़र आ रही है। मैंने ये अर्ज़ की थी, वीडियोस मौजूद हैं। तो आज जो है इसका आगाज़ हो गया हुआ है और मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी है। शेर अफजल मरवत भी जो है आज फट पड़े बैरिस्टर गौहर के साथ खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जो मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मुझे कुछ लोग बर्दाश्त नहीं करते, मुझे फ्रंट पे आता हुआ नहीं देख सकते। उन्होंने शहरियार अफरीदी के बयान को भी कोट किया कि वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, मैं उसकी तायद कर रहा हूँ। शहरियार अफरीदी ने यह बयान दिया कि वर्कर्स को दबाया जा रहा है, पैराशूटर्स ने पार्टी पे कब्जा कर लिया है, और उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उनका मुंह ना खुलवाया जाए वरना मसाइल होंगे। तो ये तो अभी समझ लें, मैं अभी फिर बता रहा हूँ, ये तो अभी फिर भी बड़ी डिसेंट वे में लड़ाई हो रही है और ये बहुत अभी बुलंद सतह पे हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ ये लड़ाई इनके जोनल और दफातर तक आ जानी है, तो मैं तक आ जानी है ये चीज़, क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ कि इस वक्त जब तक आपके पास लीडरशिप की कमी हो तो फिर ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं। और ऐसे मसाइल जो है यकीन इनका असर जो है कोई मेरे ख्याल में इस पार्टी पे इतना ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। बहरहाल ये खबरों की जिन्नत बनते रहेंगे इस तरह के बयान, क्योंकि इनका एक शुतरे पे मुहार की तरह ना लीडर लेस, डायरेक्शन लेस पार्टी चल रही है। जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते या एक यक कुतबी सिस्टम
اب میں اچھی ٹرم یوز نہیں کر سکا، میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ وہ سسٹم جب تک آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے سینٹرلائز، تب تک یہ بہت مشکل ہوگا ان چیزوں کو تھوڑا سا مینیج کرنا۔ بہرحال پارٹی کی ٹوٹ پوٹ تو نہیں ہوگی، لیکن یہ جگہ سائی والی باتیں بنتی رہیں گی۔ بھارتی وزیر خارجہ کا بیان اینڈ پہ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ایک اس وقت بڑی ہاٹ ٹرینڈنگ چیز چل رہی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اعتراف جرم والی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت وہ حکومت ہے جو نہ صرف ایسے معاملات پہ سٹینڈ نہیں لیتی، بلکہ عمومی طور پہ ایسے معاملات پہ ہمیشہ پاکستان کی جگ ہنسائی کا بھی سبب بنتی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ نے اعتراف کیا ہے کہ بھارتی حکومت نے پاکستان کے اندر پاکستانی شہریوں کو قتل کرنے میں ملوث ہے، قتل کرتی رہی ہے۔ ان کا یہ انہوں نے تجویز دی ہے کہ جو پاکستان میں جو بھارت میں کوئی دہشت گردی کرائے گا تو ہم اس کو ایسے ہی قتل کرتے رہیں گے۔ بہرحال دہشت گردی ہوئی یا نہیں، لیکن یہ معاملات دونوں ملکوں کے درمیان چلتے رہتے ہیں۔ مختلف شخصیات جو عمومی طور پہ کسی نہ کسی حوالے سے ایسے اقدامات میں ملوث ہی ہوتی ہیں، یعنی کہ کوئی نہ ملی کوئی آپ کہہ لیں کہ فوجی کاروائیاں ہوتی ہیں، فوجی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی جاسوسی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ان لوگوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس طرح اعتراف کرنا میرے خیال میں ایک آپ کے منہ پہ تھپڑ مارنے والی بات ہے کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو، اور ان کو پتہ ہے کہ جس موقع پہ جس سٹیج پہ وہ یہ تھپڑ مار رہے ہیں آگے سے جواب نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے دوسرا گھال بھی پیش کر دیا جائے۔ تو بہرحال میرا خیال ہے کہ حکومت جیسی بھی ہے، لولی لنگڑی ہے جو بھی ہے، ایسے موقع پہ ان کو وہی ایسا ہی سخت جواب دینا چاہیے جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ فروری میں دیا گیا تھا، اور وہ جواب میرے خیال میں تاریخ پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں ایک انوکھا جواب تھا یا بہترین جواب تھا۔ تو بہرحال اجازت دیجیے ابھی، انشاءاللہ کل مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔